हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे है, तो क्लास 11th मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 20.3 में। पीछे भी कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, आगे भी क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। पीछे वीडियो में हम लोगों ने 20.2 को ख़त्म किया था। और ये एक्सरसाइज नंबर जो है ये किसके है, तो केसी सिन्हा बुक से है। तो उनमें से जो लोग कर रहे हैं तो नंबर से मिल जाएगा क्वेश्चंस, और जो लोग दूसरे बुक से कर रहे हैं तो जिस टाइप्स के क्वेश्चंस होता है उसका प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम्स आता है तो हमसे उस क्वेश्चन का कॉपी करें और इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें। तो गैज चलिए, हम आपसे आशा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे और चैनल का ग्रोथ करवाएंगे। बाकी आपके एजुकेशनल ग्रोथ मैथमेटिक्स में मैं करूँगा और गारंटी के साथ करूँगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, पूरे साथ जुड़े और प्रैक्टिस कर जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहा है हमसे पूछे, तो 100% आपका मैथ सिक्योर करवाऊंगा कि आप मैथ में परफेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए, फिर से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है क्या, लगातार क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं। ये कहता है कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज एक्सटेंडेड थ्रू ईच एंड बाई ए लेंथ इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू एंड्स। तो चलिए इसमें भी उसी तरह से करेंगे हम। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम क्रिएट नहीं करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। हमें क्या गिवन है, ये दिया गया है कि A1 4 और B4 8, हमने लेंथ उसकी मान ली L। अब कहता है कि दोनों तरफ L लेंथ के ही एक्सटेंशन हुए हैं, तो उसको हमने एक्सटेंड कर लिया। एक को QST ले लिया, इसको PY ले लिया, और तीनों लेंथ सेम है। ठीक है, ये तीनों लेंथ सेम है। अब अगर हमें प्राप्त करना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो, ये जैसे हमने निकाला कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएगा QB का, ठीक है, और B इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएगा AP का, और दोनों बराबर बराबर है। इजी तरीके से करना हम सिखा रहे हैं। ये भी L है और ये भी L है, यानी कि A इज़ द मिड पॉइंट्स ऑफ QB। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस QA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू L, देयरफॉर A इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, अगर मिड पॉइंट्स हो गया तो मिड पॉइंट डायरेक्ट वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। मिड पॉइंट मिल गया तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू S प्लस 4/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो S इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2, और t की जगह क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू T प्लस 8/2। तो यहाँ से मिल जाएगा t इज इक्वल टू 4 × 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकाल लें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ QST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q -2 0, यानी कि इसका हो गया -2 0। तो ये एक एंड्स हो गया -2 0। अब दूसरे एंड्स का निकालते हैं। अब क्या हो गया, B इज द हेयर, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, देयरफॉर अब मिड पॉइंट ये हो गया तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 8 - 1 इज इक्वल टू 7, और 8 इज इक्वल टू 4 प्लस y/2। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 × 16 और -4 इज इक्वल टू 12। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा XY इज इक्वल टू 7 और 12। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस coordinates
ऑफ न्यू एंड्स आर -20 एंड 712 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि जहाँ संभव होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाएंगे और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी तरह से अगर हम ज्योमेट्रिकल नहीं लेते तो थॉट्स हमें सोचने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ले लिया, थॉट्स हमारा आसान हो गया। हम दूसरा कुछ भी नहीं देखेंगे, ये मिड पॉइंट्स बन गया, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। और मिड पॉइंट से निकालना इजी होता है, देखिए कितनी इजी तरीके से निकाल दिया गया। जबकि ये क्वेश्चंस भेजा गया होगा तो माइंड्स में ये होगा कि अरे ये क्वेश्चंस कितना बड़ा है, ट्राई किया गया होगा, नहीं आ रहा होगा टफ। तो ये क्या है कि प्रैक्टिस करते करते आप भी और मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो आपका जो भी सॉल्यूशंस होगा ना वो ईजी की तरफ ही जाएगा। ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे द्वारा हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये आपको समझ में तभी आएगा जब पूरे वीडियो आप देखेंगे, पूरे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आधे अधूरे जुड़ेंगे तो एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली जा रही है, लिखी नहीं जा रही है। तो वो स्किप करके देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हम तक पहुंचाइए, देखिए हम उसको कितना इजी बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 4 3 - 2 इन द रेशियो 4:3 में। चलिए तो इसको भी ज्योमेट्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। मान लिया कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, जिसके वर्टाइसेस जो एंड्स है वो दिए गए हैं 5 - 4 और 3 - 2। इस पे एक पॉइंट्स है, मान लिया कि पी एक्स, जो कि ए बी को 4 और 3 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पी की 0 या 0 0 यानी कि ओरिजिन से लेंथ निकालना है, यानी कि ये एल निकालना है। तो हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ है, तो हमें जो निकालना है रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू ओ पी, डेट इज इक्वल टू एल, और डेट इज इक्वल टू √x² + y²। क्योंकि यहाँ 0 0 है तो x - 0 x और y - 0 y। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें x और y मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, हमें रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगा। तो अब उसको प्राप्त करने के लिए सेक्शनल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। P ए बी को 4:3 में डिवाइड करता है। यहाँ पर लिख देंगे कि सेंस P x y divides A 5 - 4 and B 3 - 2 in ratio 4:3। Therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 × 3 और प्लस 3 × 5 प्लस 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 3। सॉल्व करेंगे तो 12 + 15 = 7 और ये हो जाएगा 27/7। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गया। एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 3 × -4 प्लस 4 × -2 4 × -2 डिवाइडेड बाई 4 + 3। ये हो जाएगा -12 और -8 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 20/7 -20/7। हैंस required length is equal to √27/7 the whole square plus -20/7
7 द होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/7 तो बाहर हो जाएगा, स्क्वायर में है तो, और अंदर बच जाएगा 27 का। 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 729, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 400, और ये 1/7 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1129। 27 का देख लेते हैं पहले। 27, 49, 184 और 5, 729, ठीक है। और 20 का तो 400 होता ही है, तो 7 और 4 29, 1129। और इसका हमें लगता है कि आप निकाल दीजिएगा, जितना भी होगा उतना यूनिट से ये लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी। क्योंकि अब इसको निकालने लगेंगे डायरेक्ट इसका शायद ही आएगा 9, और 9 आने के लिए 3 आ गया। 33 का देख लेते हैं कितना होता है उसके बाद। 33, 9, 9, 9, 9, ये हो जाएगा 9, 8, 10 नहीं होता है, तो ये इसका मतलब इसका नहीं निकलेगा, तो ये इतने यूनिट्स ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हमें ओरिजिन से निकालना है, पहले पी की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और उस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 1, 2, 3 एंड 4, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टाइसेस। इसको भी ज्योमेट्रिकल देख लें एक बार। सपोज कर लो कि ये एक ट्रायंगल है, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। अब हम ले लेते हैं कि पी ए बी का मिड पॉइंट्स है। ये कह रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस P1, 1 इज द मिड पॉइंट of AB, therefore x1 plus x2 divided by 2 is equal to 1, that gives x1 plus x2 is equal to 2। इक्वेशन फर्स्ट। कैसे? मिड पॉइंट्स है तो दोनों वर्टाइसेस का एडिशन होगा और डिवाइड 2 होंगे तो ये मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आती है। एंड y1 plus y2 divided by 2 is equal to 1, that gives y1 plus y2 is equal to क्या हो जाएंगे 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पॉइंट्स Q लेते हैं। Q इज द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, तो सिमिलरली ले लेते हैं। सिमिलरली Q 2, 3 is mid point of BC, that gives, यहाँ से हमें मिल जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर थर्ड। और उसके बाद हो जाएंगे y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इक्वेशन नंबर 4। एंड तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, R41 AB का, तो ये हो जाएगा एंड R41 इज द मिड पॉइंट of AC, that gives x3 plus x1 is equal to 4 2 जा 8। ये इक्वेशन 4। एंड y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 2 जा 2।
ये हो जाएगा छठा इक्वेशन। अब इनमें से सॉल्व करके एक्स वाई x1 y1 x3 और सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि x1, पहले x वाला निकाल लेते हैं। तो x वाला के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब चूँकि हमारे पास जगह कम बचेगा इसलिए हम यहीं पे बता देते हैं कि जैसे देखिए x1 प्लस x2 और x3 और x2 1 यहाँ पे ले लेते हैं 1 माइनस 3 क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -2। और इसको ले ले, अब इसमें ऐड कर देते हैं। ये अगर हो गया v7 तो इसमें ऐड कर देते हैं कौन सा v, तो 7 प्लस 5, तो इसमें देखो क्या है, x3 प्लस में है और वहाँ माइनस में है, और x1 है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 8 और -2 6। तो यहाँ से मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 6/2 डेट इज इक्वल टू 3। तो x1 3 मिल गया। तो यहाँ देखो x1 3 उधर जाकर माइनस होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, कहाँ से, फ्रॉम 1। और यहाँ पे देखो x1 प्लस x3 8 है, तो x1 3, तो x3 कितना हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू 5 फ्रॉम कौन सा है, 5th। तो ये निकल गए x1 की वैल्यू। अब देखिए y1 को देखते हैं। तो ये देखिए 2 में y1 प्लस y2 2 है, और यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन से, ये दूसरा, और चौथा कहाँ है, पांचवा, छठा y3 और y1 2 है। तो यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे ले लें 2 माइनस 6, तो मिलेगा y1 और y1 तो कैंसिल हो जाएंगे, y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे 6th, इसको ले लिया कितना, 7 आया था 8, और अब जोड़ देंगे 8 प्लस 6th, तो यहाँ से y3 और y3 कट जाएगा, ये y2, यहाँ से y2 कटा था, y1 माइनस y3, और ये कट जाएंगे तो y2 y1 हो जाएगा। तो 2y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, नहीं इसी को लेकर किया गया था तो इसमें लेंगे, y सही आया था ये, y2 ये 6th नहीं है, कौन सा वाला, 4th वाला लेंगे, 4th। तो ये हो जाएंगे, इसमें से कटेगा कौन सा, 4th है y2 y3, अब माइनस आया है तो 2y2 इज इक्वल टू, वो तो 0 है और इसमें है 6, तो 6, तो यहाँ से मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू 3, 6/2। और यहाँ देखिए y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा y3 इज इक्वल टू 3, कहाँ से, फ्रॉम 8 में वो दोनों बराबर है। और उसके बाद कहीं रख दें तो यहाँ पे रख दें 3rd में या 1st में ही, तो y2 आया है 3 और y1 है, यहाँ से मिल जाएगा फ्रॉम 2nd y1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि y2 आया है 3 और y1 प्लस y2 2 है, तो -1 y1 आ जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ
vertices are x1 y1 कितना होगा, x1 कितना आया है -1, y1 -1, -1 -1, x2 सॉरी x1 इसमें 3 आया है, तो ये हो गया 3 -1, और x2 आया है -1 तो -1, और y2 आया है 3 एंड x3 आया है 5 और y3 आया है 3, और ये आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा मिड पॉइंट्स तो कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से निकालेंगे। 6 इक्वेशन बनेगा, उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे और हमें रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे।